Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब अगला टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। एक स्फीयर का सरफेस एरिया देखते हैं अब हम। सबसे पहले एक सर्कल और एक स्फीयर में डिफरेंस क्या है, क्या अलग चीज है दोनों में। जो एक सर्कल होता है वो प्लेन क्लोज्ड फिगर होती है जिससे हम पेन पेपर के यूज से हम पेपर के ऊपर बना सकते हैं, और इसका हर एक पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट से, जो कि उसका सेंटर होता है, कांस्टेंट डिस्टेंस पर होता है। मतलब ये अगर एक सर्कल है, वो उसका सेंटर है, तो इस सर्कल के ऊपर के जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सब पॉइंट्स ओ से सेम डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है, इनका जो ओ से डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, और ये एक 2 डायमेंशनल फिगर होती है जिससे हम पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। ओ इसका सेंटर है एंड ओ ए इस केस में आप जो देख रहे हैं इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। लेकिन जब हम एक स्फीयर की बात करते हैं तो वो एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है, एक सॉलिड फिगर होती है। इसमें भी जो सारे पॉइंट्स हैं वो सेम डिस्टेंस पर होते हैं रेडियस से, जिसको हम रेडियस कहते हैं, सॉरी, सेंटर से। लेकिन ये जो पॉइंट्स होते हैं ये 3 डायमेंशनल होते हैं, मतलब स्पेस में ये अलग अलग से स्प्रेड होते हैं। जैसे कि एक बॉल है, ग्लोब है, इन सबको अगर आप देखो तो एक सॉलिड फिगर है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है। इनको आप कॉपी पर ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप ड्रॉ करोगे तो एक सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है, उसको आप बॉल कह सकते हो, लेकिन वो एग्जैक्टली वो एक बॉल नहीं होगी। ठीक है, नाउ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर, जहां पर r रेडियस है उस स्फीयर का। एक स्फीयर को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में तो हमें 2 हेमिस्फीयर्स मिलते हैं। ठीक है, तो एक स्फीयर डिवाइड अगर हो जाता है इक्वली तो 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है। अब अगर एक हेमिस्फीयर का हम कर्व सरफेस एरिया देखें तो वो एक स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का हाफ होता है। तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है 4 पाई r स्क्वायर, उसका भी हाफ मतलब 2 पाई r स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन हेमिस्फीयर में क्या होता है, एक कर्व सरफेस होता है और एक नीचे वाला सरफेस होता है। जैसे कि एक हेमिस्फीयर है वो कुछ इस तरीके से होता है। ओके, तो इसमें ये कर्व सरफेस भी है और ये वाला सरफेस। सो अगर हम सिर्फ कर्व देखें तो हम नीचे वाला उसका बेस नहीं लेंगे, तो ये इसका एरिया है। लेकिन अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें, उसका बेस भी देखें, तो वो होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर विच इज 3 पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर।